बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ के साइंस ग्रुप से रिलेटेड एक्सरसाइज 4.2 समझाऊंगी। 4.1 का लास्ट क्वेश्चन 8 तक जो था हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 4.2 है। तो चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पास हो जाएं। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो मैंने अपने पास सॉल्व कर लिया है। तो मैं आपको बताती जाती हूँ 1 बाय 1 स्टेप किस तरह हमने इसको सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन बनानी है, लेट करना है। जो हमारे पास x² - 3x + 1 है, इस वैल्यू को हमने लेट करना है ए, बी और सी। लेकिन इसको लेट करने के लिए पहले हमारे पास जो था वो पावर्स नहीं होती थी। आपके जो 4.1 और 4.2 के क्वेश्चंस हैं उनमें यही डिफरेंस है कि जो पहले वाले क्वेश्चन थे वो हमारे पास लीनियर्स में गिवन किए हुए थे। अब जो हमारे पास या फिर हमारे एक्स के साथ पावर में गिवन किए हुए थे, ये वाली जो हमारी टर्म्स हैं, ये हमारे सारे क्वेश्चन जो होंगे वो होल स्क्वायर में होंगे इस तरीके के साथ। एक हमारी लीनियर टर्म होगी और एक हमारे होल स्क्वायर के साथ होगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले हमने ए लेट किया। जब होल स्क्वायर के साथ होगी तो इसका मतलब है कि एक वैल्यू सिंगल और एक फिर उसके बाद पूरी डबल वैल्यू। तो हमने इसको (x - 1) प्लस (b(x - 1) का होल स्क्वायर, यानी कि एक ए को लीनियर कंसीडर भी करना है और बी को फिर हमने होल के साथ भी कंसीडर करना है। ये हमारा प्रोसीजर है। प्लस c/(x - 2). अब c की जो टर्म है वो (x - 2) यानी कि जो इसके अलावा तीसरी टर्म जो हमारी काउंट होगी वो (x - 2) काउंट होगी, जो कि हम c के साथ रखेंगे। तो यहाँ हमने ए, बी और सी लिख लिया है। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया बोथ साइड्स पर (x - 1) का स्क्वायर और (x - 2) के साथ। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारी जो टर्म थी इसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ए के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और बी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर हमारे पास (x - 1) का स्क्वायर (x - 2) आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। (x - 1) की दो टर्म्स हैं, यहाँ से एक टर्म कैंसिल होगी और एक रिमेनिंग रहेगी। और यहाँ पर (x - 2) है प्लस b (x - 1) का होल स्क्वायर। ये कंप्लीट टर्म कैंसिल होगी। यहाँ मेरे पास स्पेस का इशू था, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख लिया। आपने इसको साथ ही करके लिखना है या फिर इसको भी नीचे वाले स्टेप पर लिख लीजिएगा। और जो c की टर्म है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो (x - 1) का होल स्क्वायर और (x - 2) ये वाली टर्म जो है आपस में कैंसिल हो जाएगी। यहाँ हमारे पास कैंसिल आउट होने के बाद जो वैल्यूज़ रिमेनिंग हैं वो हमारी हैं (x² - 3x + 1) = a (x - 2) और (x - 1) की एक पावर थी तो वो मैंने इसको नीचे लिख लिया, प्लस b (x - 1) का होल स्क्वायर कैंसिल आउट होने के बाद (x - 2) बच गया, प्लस c के बाद (x - 2) कैंसिल आउट होने के बाद (x - 1) का होल स्क्वायर बच गया। ये हमारी इक्वेशन 1 हमने कंसीडर की है। तो इस वाली को हम इक्वेशन 2 कंसीडर कर रहे हैं। इसको हमने इक्वेशन 2 कंसीडर किया। अब हमने बिल्कुल सेम ही प्रोसीजर करना है जैसे हमने 4.1 में किया है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया तो जल्दी से ये काम कर लें। मैं आपको 5 सेकेंड्स दे रही हूँ। 1 2 3 4 5। हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है हमारे इसके फैक्टर्स हैं। जो लीनियर फैक्टर हैं उनको हम ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं, यानी कि जिसकी पावर 1 होती है सिर्फ वही वाले हम ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं। जो दूसरे होंगे उनको हम ज़ीरो के इक्वल नहीं पुट कर सकते। (x - 1) = 0, x = 1। आपने इसको इक्वेशन 2 में पुट करना है, यानी कि जहाँ पर भी x था मैंने वहाँ पर x की वैल्यू को पुट कर दिया और x की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पर x की जगह पर सारा 1 आ जाएगा। जहाँ जहाँ पर भी x होगा उस जगह पर हमने 1 लिख दिया। वहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 - 3 1 = 3 प्लस 1। ए की वैल्यू जो है वो हमारी ज़ीरो हो जाएगी। ए की वैल्यू ज़ीरो किस तरीके से हुई है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ज़ीरो। जब ये वाला ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई होगा और ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। प्लस बी की जो टर्म है वहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस माइनस (-1b) प्लस सी की जो टर्म है वो भी 1 - 1 0
और सी की टर्म भी ज़ीरो, यानी कि जस्ट बी की वैल्यू बच रही है जो कि -1 है, -1b। और यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 1। -1 आ रहा था तो माइनस यहाँ का और माइनस यहाँ का, ये दोनों आपस में कैंसिल होकर बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 के इक्वल। बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट हम ए या सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो है वो लीनियर टर्म में x-2 था, इसको हमने 0 के इक्वल पुट करके x इज़ इक्वल टू 2 कर लिया। यहाँ पर हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में जब हमने इसको पुट किया तो यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर भी x होगा आपने वहाँ पर 2 पुट कर देना है। तो हमने वहाँ पर 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर -3 2 ज़ा 6 + 1, ये 2 का स्क्वायर हुआ था तो 4 - 6 + 1। यहाँ पर हमने जो टर्म पुट की है तो 2 - 2 0, तो ए की टर्म 0 हो गई, बी की जो टर्म थी वो भी 0 हो गई और सी की जो टर्म थी वो वहाँ पर हमारे पास 1 बच गया, यानी कि 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा, 1c। और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है -2 + 1, -1 सी की वैल्यू जो आ गई वो -1 आ गई। हमारे पास जो प्रीवियस टर्म थी वो बी की आई थी और जो ये वाली टर्म है वो सी की आई है। अब हमने फाइंड करनी है ए की टर्म। तो ए की टर्म फाइंड करने के लिए अब हमारे पास कोई भी एक्स की 1 वेरिएबल वाली टर्म नहीं है। तो जब हमारे पास एक्स की 1 वेरिएबल वाली टर्म नहीं होती तो हमने इस इक्वेशन 2 को ही सॉल्व करना है और इसी से ही हमने अपनी जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो इसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, इक्वेशन 2 हमने यहाँ पर इक्वेशन 2 मैंने लिख ली है। जो इक्वेशन 2 थी उसको मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिखा है कि यहाँ पर जो सी की टर्म है वो x-1 का होल स्क्वायर है, तो मैंने इसका स्क्वायर जो था वो ओपन कर लिया है। बस मैंने यहाँ पर इस स्टेप में यही काम किया है कि इसकी का जो स्क्वायर है x-1 का, यानी कि x-1 का स्क्वायर ओपन करेंगे a² - 2ab + b²। जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है वो वाला फार्मूला अप्लाई करना है आपने और फिर बाकी जो टर्म्स हैं उनको सॉल्व करना है। x-2 x-1 के साथ हमने इसको सॉल्व किया तो x² + -x -2x -2 b की जो टर्म है वो एज इट इज़ आ गई, c की जो टर्म है वो एज इट इज़ आ गई, जो कि हमारी स्क्वायर ओपन करने के बाद आई थी। -1 और -2 -3x + 2 और ये वाली जो टर्म्स हैं ये ऐसे ही आ जाएंगी। हमने ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये वाला ए जो है वो इससे भी और इससे भी, इन तीनों टर्म से होगा मल्टीप्लाई और देन bx + -2b + cx² - 2cx + c1 c, यानी कि हमारी जो टर्म है वो हमने प्रॉपर ओपन करके लिख दी है। अब हमने इसको वैल्यूज़ को देखना है कि कौन सी टर्म हमारी बड़ी है। तो हमने देखा कि x² वाली जो टर्म है वो हमारी सबसे ग्रेटर है, तो हमने a और c वाली जो टर्म थी वो x² में से कॉमन आ गई, तो यानी कि इन दोनों के साथ x² था तो x² को कॉमन ले लिया और a + c लिख दिया। सेम एज इट इज़ जो x वाली टर्म है अब हमने वो देखनी है। जो x वाली टर्म है एक यहाँ पर -3a प्लस ये b वाली टर्म और -2c वाली टर्म, ये हमने x वाली अलग कर ली और फिर उसके बाद 2a + c ये वाली टर्म अलग कर ली। नेक्स्ट हमने कंपेयरिंग करनी है कोफिशिएंट ऑफ x² x और x0। मैंने जस्ट x² के ही कोफिशिएंट को कंपेयर किया है क्योंकि हमें जस्ट वैल्यू चाहिए थी a की। हमने दो वैल्यूज़ ऑलरेडी फाइंड कर ली थी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप दो वैल्यूज़ लीनियर वाले तरीके से सॉल्व कर लें या फिर इसके साथ आप इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू को निकाल लें। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। मुझे 4.1 वाला जो तरीका है वो बच्चों ने समझा हुआ होता है तो इस वजह से मैं लीनियर टर्म वाले तरीके को फॉलो करती हूँ। अगर आपने करना है तो आप इन तीनों को ही कंपेयर करके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी जो कि आपके लिए और ट्रिकी हो सकता है। इस वजह से मैंने इसको जस्ट x² के ही जो कोफिशिएंट थे उनको कंपेयर किया है और x² के कोफिशिएंट में हमारे पास जो है इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है और यहाँ पर a + c है तो a + c आ गया हमारे पास। अब हमने c की वैल्यू जो थी वो थी -1, उसको पुट कर देना है c की जगह पर। -1 पुट करने के बाद ये इस साइड पर जाकर +1 हो जाएगा तो a की वैल्यू जो होगी वो 2 हो जाएगी।
अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 हमने बनाई हुई थी, यहाँ पर इक्वेशन 1 बनी थी, इसको हमने सॉल्व कर लेना है। पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन ए, यानी कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, आपने तीनों वैल्यूज़ को पुट कर देना है इक्वेशन 1 में, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।